हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं समाजशास्त्र का अर्थ। बीइंग ए सोशियोलॉजी स्टूडेंट, आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या हम जो विषय पढ़ रहे हैं वो है क्या। ठीक है, तो आज हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, देखिए सोशियोलॉजी मतलब समाज का शास्त्र। देखिए हम यूं कहते हैं कि मनुष्य जो है वो आदिकाल से ही समाज में रहता आया है। समाज के बिना हम मनुष्य की कल्पना नहीं कर सकते, किंतु मनुष्य ने समाज के अध्ययन में रुचि लेना बहुत टाइम बाद शुरू किया था। वो रहता तो समाज में था। जिस तरह से मनुष्य समाज और पशु समाज एक झुंड में चलते हैं और उन्हीं में ही उनके रिलेशन होते हैं, उनकी बातचीत होती है, वो इस सेम चीज मनुष्य भी है। मनुष्य जो है वो कभी भी अकेला नहीं रहा होगा। अब आदिकाल से देख लीजिए, यदि हम देखें कि मानव जो है वो झुंड में रहता था और अपने परिवार के लोगों के साथ रहता था, एक दूसरे से बातचीत भी करता था, किंतु उसको उसने समाज की संज्ञा नहीं दी थी। हम राजनीति शास्त्र में यदि हम हॉब्स लॉक और रूसो का पढ़े, यदि आपने राज्य की थ्योरी पढ़ी है, हॉब्स कहता है कि जो मनुष्य है वो पहले एक जंगली अवस्था में था। लॉक भी कहता है कि उसमें समाज जैसा यूं कह दीजिए कि कोई विकसित नहीं हुई थी। और रूसो जो है वो दार्शनिक और यूं कह दीजिए कि एक महान विचारक हैं, और उन्होंने ये कहा है कि मनुष्य जो है वो एक बहुत सुलझा हुआ और समझा हुआ प्राणी है और उसको समाज की जरूरत है। जब व्यक्ति को समाज की जरूरत हुई तो उन्होंने समाज के बारे में अध्ययन करना शुरू किया। अब हम बात करते हैं कि समाजशास्त्र का अध्ययन कब से शुरू हुआ। तो समाजशास्त्र का अध्ययन जो है 1838, ठीक है, 1838 के अंदर फ्रांस के अंदर जो है समाजशास्त्र की सबसे पहली स्टडी की गई थी। और अगस्ट कॉम्ट जो है, जिनको हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं, उनको समाजशास्त्र के अध्ययन का श्रेय जाता है। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो यही बनता है कि हु इज फादर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी से मतलब है कि समाजशास्त्र को किसने शुरू किया। तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी के अंदर हम किसका नाम लेंगे? अगस्ट कॉम्ट का नाम लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले समाज का अध्ययन किया और उन्होंने इसका समाजशास्त्रीय अध्ययन किया। अब हम इसकी बात करते हैं कि सोशियोलॉजी शब्द का यदि हम शाब्दिक अर्थ लें कि समाजशास्त्र शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो अब हम बात करते हैं। देखिए सोशियोलॉजी, SOCIOLOGY, ये हमारा सोशियोलॉजी शब्द है। और इसको जो है अनुवाद जो है इसका लेटिन भाषा के अंदर किया गया। और लेटिन भाषा के अंदर जो है इनको दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला है सोशियस प्लस लोगस। ठीक है, ये दोनों जो है वो लेटिन भाषा के शब्द हैं और लेटिन भाषा के शब्द के अंदर सोशियस प्लस लोगस, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सोशियस मतलब समाज और लोगस मतलब शास्त्र। ठीक है, ऐसा शास्त्र जो समाज का अध्ययन करे, या कुछ भी कह दीजिए, समाज का अध्ययन करने वाला शास्त्र, या ऐसा शास्त्र जो समाज का अध्ययन करे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका शाब्दिक अर्थ ले सकते हैं कि समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मतलब कहने का यदि हम कहें कि समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ जो है समाज का अध्ययन करने वाला शास्त्र। एक समाजशास्त्री हुए हैं जिनका नाम हम लेंगे स्टुअर्ट। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट इनका नाम है और इन्होंने जो है इसका सबसे पहले नाम दिया था इथोलॉजी। ठीक है, इथोलॉजी मतलब जो
एथिक्स की बातें करता हो, जो नैतिकता की बातें करता हो, जो समाज के बारे में बातें करता हो। किंतु फिर हर्बर्ट स्पेंसर ने इसका बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको अनुवादित करके और उन्होंने समाज का अध्ययन जब किया, क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर की एक और थ्योरी है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने इनको जो नाम दिया है वो सोशियोलॉजी दिया है, ठीक है, सोशियोलॉजी। तो हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार जो है इनका नाम सोशियोलॉजी रखा है। और हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज की संरचना जो है वो मनुष्य के शरीर से करी है। जैसे देखिए हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी में क्या है, हर्बर्ट स्पेंसर ये कहते हैं कि जिस तरीके से व्यक्ति का शरीर जो है, उन्होंने एक समाज की संज्ञा दी है कि व्यक्ति का जो शरीर है वो समाज मानेंगे। और इसके अंदर क्या है, हमारे हाथ, नाक, कान, बाजू, है ना, और हमारे पैर, हमारा मस्तिष्क, हमारे फेस, हमारा मुंह, ये सब चीजें जो है एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। इनमें से यदि एक भी अंग खराब हो जाता है तो उसका प्रभाव जो है वो पूरे शरीर पर पड़ता है। सेम बात हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको जो है सोसाइटी के अंदर लागू करी। और सोसाइटी के अंदर लागू करते हुए हर्बर्ट स्पेंसर ने ये कहा कि इसी तरह से मनुष्य शरीर की तरह ही हमारा समाज है। समाज जो होता है वो किन किन चीजों से मिलकर बनता है, परिवार से मिलकर बनता है, विवाह से मिलकर बनता है, नातेदारी से मिलकर बनता है। तो ये कुछ परिवार की जो है एक यूं कह दीजिए कि जिस तरीके से हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, वैसे ही ये सब समाज के बॉडी पार्ट हैं, ठीक है। इनमें से एक भी यदि मान लीजिए परिवार खत्म होने लग जाए, या विवाह ना हो, या नातेदारी ना हो, या शिक्षण संस्थाएं ना हो, या राजनीतिक संस्थाएं ना हो, तो हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी सी एक परिभाषाएं दी हैं हर्बर्ट स्पेंसर ने, परिवार को समाज के साथ जोड़ा है कि समाज जो है वो मनुष्य शरीर के अनुसार होता है, ठीक है। तो अब हम आगे बात करेंगे कि अब समाज शास्त्र के अंदर हम किन किन चीजों का विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। तो वो बात करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि समाज शास्त्र में 4 चीजों का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। सबसे पहला जो अध्ययन किया जाता है वो समाज शास्त्र में समाज का अध्ययन करते हैं, ठीक है। समाज शास्त्र सबसे पहले किसका अध्ययन करता है, समाज का। सेकंड यदि हम बात करें तो समाज शास्त्र किसका अध्ययन करता है, सामाजिक संबंधों का, ठीक है। जो संबंध हम बनाते हैं उनका अध्ययन करता है। तीसरा हम बात करें कि समाज शास्त्र में किसका अध्ययन होता है, तो हम बात करेंगे समाज शास्त्र में सामाजिक समूहों का अध्ययन होता है। और लास्ट हम बात करेंगे कि समाज शास्त्र के अंदर सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन होता है, ठीक है। अब हम बात करें कि एक एक को यदि हम लें कि समाज शास्त्र के अंदर समाज का अध्ययन होता है, तो समाज शास्त्र के अंदर समाज का अध्ययन करने के लिए वार्ड का नाम लेंगे। कुछ समाज शास्त्री हैं जैसे वार्ड हो गए, गिडिंग्स हो गए, तो इन्होंने समाज शास्त्र को समाज का अध्ययन माना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। वो ये कहते हैं कि किसी भी समाज की कल्पना हम बिना संबंधों के नहीं कर सकते। हम समाज में रहते हैं तो हमें आपस में संबंध बनाने पड़ते हैं। कोई भी व्यक्ति समाज की अकेले कल्पना नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं समूहों की। समूहों से मतलब ये है कि यदि हम समाज में रहते हैं तो हमें एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहना पड़ता है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के बिना वो नहीं रह सकते हैं। तो सामाजिक समूहों का जब हम अध्ययन करते हैं तो समाज शास्त्र के अंदर राजनीतिक समूह, शैक्षिक समूह, मित्र समूह, बहुत सारे ऐसे आर्थिक समूह,
धार्मिक समूह, ये सब समूहों का सदस्य हमें होना पड़ता है। और नेक्स्ट और लास्ट है सामाजिक अंतः क्रियाएं। तो सामाजिक अंतः क्रियाएं क्या होती हैं? देखिए बच्चे, जो हम आपस में बात कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूं, आप अच्छे से समझ रहे हैं, तो हमारा इंटरेक्शन अच्छे से हो रहा है। इंटरेक्शन मतलब अंतः क्रियाएं। यदि मैं समझा रही हूं और आप नहीं समझ रहे हैं तो हमारी अंतः क्रियाएं आपस में नहीं हो रही है। तो समाज शास्त्र में जब सामाजिक संबंध बनेंगे तो समूह बनेंगे और समूहों के अंदर अंतः क्रियाएं होंगी। तो ये समाज शास्त्र के अंदर, या यूं कह दीजिए कि समाज शास्त्र का एक एरिया भी है। और समाज शास्त्र के अंदर हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं विशेष रूप से, उसका भी अध्ययन करते हैं। एक समाज शास्त्री में और बहुत प्रचलित परिभाषा है समाज शास्त्र की, वो है मैकाइवर और पेज की। ये समाज के बारे में बहुत अच्छी परिभाषा लिखते हैं और इनकी पुस्तक का नाम है सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि मैकाइवर पेज ने सोसाइटी के अंदर बताया है कि समाज शास्त्र में जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है, या इसको हम कह सकते हैं वेब ऑफ सोशल रिलेशन। ठीक है, तो सामाजिक संबंधों का समाज शास्त्र जाल है। यदि आपसे कोई कुछ भी पूछे, आप इतना भी कह सकती हैं कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का एक जाल है, अंतःक्रियाओं की प्रक्रिया है। तो समाज के अंदर समाज का अध्ययन होता है। ये छोटी सी एक जानकारी मैंने आपको समाज शास्त्र के विषय के बारे में दी है। आगे हम पढ़ेंगे समाज शास्त्र का क्षेत्र क्या होता है, वो हम अपने अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी। आज हम केवल समाज शास्त्र के अर्थ के बारे में बात करी है। आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।